हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हैं आपके पास, जो आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट का। तो बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फॉर्मूला है यहाँ पे Q बाय टी। तो Q किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? Q रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे चार्जेस को, जो कि यूनिट होगा कूलम, और T रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे टाइम को, जिसका यूनिट होगा सेकेंड्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई टी, और करंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा एम्पेयर। यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो एम्पेयर में आएगा। ऐसा यूनिट इज एम्पेयर। एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी कभार यहां पर मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर भी यूज होता है। तो मिली एम्पेयर होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर इज 10 की पावर -6 एम्पेयर। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्जेस मूव। यानी कितना वर्क डन किया चार्जेस को मूव कराने के लिए, वर्क डन, और Q हो जाएगा यहाँ पे चार्ज। ऐसा यूनिट होगा इसका वोल्ट। यानी जो भी आपका आंसर आएगा वोल्ट में आएगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आपके पास, ओम्स लॉ ये रिप्रेजेंट करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ का। इसमें V आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट है, R यहां पे है रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहीं से रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया अब। यानी अगर आपसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछेंगे तो R कितना हो जाएगा? V अपॉन I। और रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है आपके पास ओम। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू कनेक्ट रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स अगर आपके कनेक्ट करने हो सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, जब तीन रेजिस्टर्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दी हुई है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है पैरेलल में, तो पैरेलल में आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इनकी डेरिवेशन भी है और वो आपके चैनल पे दी हुई है। सीरीज का हो गया, पैरेलल का हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां पे अलग अलग वैल्यूज हैं। L होता है लेंथ ऑफ वायर, A है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये बताएगा आपको रेजिस्टिविटी। इसे रो कहते हैं। और रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा ओम मीटर। ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। नेक्स्ट आते हैं पावर के कौन कौन से हैं। बात करें अगर इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर के आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। पावर का यहां पे जो ऐसा यूनिट होता है, इट इज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। और आपको यह पता होना चाहिए कि 1 किलो वॉट इक्वल होता है 1000 वॉट के। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला है हमारे पास। आपका जो भी आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, क्योंकि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका जूल। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, करंट को लेंगे एम्पियर में, रेजिस्टेंस को लेंगे ओम में, और टाइम को लेंगे अगेन सेकेंड्स में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। लास्ट आपके इस चैप्टर में बचते हैं एनर्जी का फॉर्मूला।
देखो एनर्जी जो है आपके पास, एनर्जी पावर इनटू में टाइम, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर इनटू में टाइम। ऐसा यूनिट्स तो हमें पता है कि जूल्स होता है। बात करें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, कि कमर्शियल यूनिट क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो कमर्शियल यूनिट पे आएंगे। तो उस केस में फॉर्मूला तो सेम रहेगा एनर्जी का, पावर इनटू में टाइम। बट ध्यान क्या रखना है कि पावर को लोगे उसमें किलोवाट में, टाइम को लोगे आर में, और एनर्जी का जो आ जाएगा वो आएगा किलोवाट आर। तो व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आर। सिमिलरली जो 1 किलोवाट आर है वो इक्वल होता है 1 यूनिट के। यानी अगर आपसे पूछें कितने यूनिट कंज्यूम है, तो जितना किलोवाट आर में आंसर आएगा उतने ही आपके यूनिट कंज्यूम है। और अगर आपसे पूछें कि किलोवाट आर को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 किलोवाट आर जो है उसमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो आप इस तरह इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास सारे के सारे फॉर्मूलेज एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। अच्छे से आप इनको नोट कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।